माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पायोनियर एकेडमी बखड़ी में। आज का जो टॉपिक है ये स्पेशली जेई और इसके अलावा जो भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसी का टॉपिक है। ये स्पेशली जो है इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन लिया जाता है। तो टॉपिक जो है वो है टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी वन फंक्शन की कुल संख्या हमें फाइंड करनी है, ऑन टू फंक्शन की कुल संख्या हमें फाइंड करनी है, इसके अलावा बाइजेक्टिव फंक्शन की यानी जो वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों है उसकी कुल संख्या को हमें फाइंड करनी है। तो देखते हैं सबसे पहला टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन। वन फंक्शन की कुल संख्या कैसे फाइंड करेंगे, उससे पहले कुछ पिक्टोरियल व्यू देखते हैं। वन फंक्शन किस तरह से डिफाइंड होता है। यहाँ पर जो है ये फंक्शन यदि देखा जाए ए से बी में डिफाइंड है तो ये वन फंक्शन है। यहाँ पर यदि ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट m लेते हैं, बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n लेते हैं, कर सकते हैं। उसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। मान लेते हैं ये सेट ए है और ये सेट बी है। कोई फंक्शन जो डिफाइंड है ए से बी में डिफाइंड है, ए से बी में डिफाइंड है। यहाँ पर यदि हम बात करें ये भी वन फंक्शन है। यदि ए में एलिमेंट m हो, बी में एलिमेंट n हो तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि m जो है वो छोटा है n से। और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। मान लिए ये कोई सेट a है और ये कोई सेट b है। यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर a b c है। अब यदि इसको रिलेटेड करें, अब 4 को यदि हम किसी भी अन्य एलिमेंट से रिलेटेड करते हैं तो वह वन फंक्शन ना होकर के मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। यहाँ जो है ए में नंबर ऑफ एलिमेंट m है और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट n है। यहाँ पर m ग्रेटर देन n है। तो वन फंक्शन दो कंडीशन में ही डिफाइंड हो रहा है। एक जब m इज इक्वल टू n हो और दूसरा जब m लेस देन n हो, और तीसरा है m ग्रेटर देन n। और m ग्रेटर देन n के कंडीशन में वन फंक्शन होगा ही नहीं, ये जो है मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। यानी इसमें वन फंक्शन की कुल संख्या जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट हमें आ ही गया। जब a में एलिमेंट्स b की अपेक्षा ज़्यादा एलिमेंट हो तो उस कंडीशन में फंक्शन वन फंक्शन एक भी नहीं होता है, यानी इसको 0 ले लेंगे। अब हम लोग जो है इस दोनों कंडीशन को इन्वॉल्व करके वन फंक्शन का टोटल नंबर काउंट करेंगे। जब m ग्रेटर देन n हो तो उस कंडीशन में वन फंक्शन का संख्या जो होगा वो 0 होगा। अब इस दोनों कंडीशन को हम लोग फाइंड करेंगे। यानी a में एलिमेंट b के एलिमेंट के इक्वल हो और a में एलिमेंट जो है b के एलिमेंट से कम हो। तो इस दोनों कंडीशन को हम इन्वॉल्व करके लिख सकते हैं m लेस देन और इक्वल टू n। ये कंडीशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, क्योंकि इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन 0 हो गया जब m ग्रेटर देन n हो। तो अब हमें फाइंड करना है m लेस देन और इक्वल टू n। यानी यदि कोई फंक्शन a से b में डिफाइंड हो तो a का एलिमेंट b के एलिमेंट से या तो कम हो या b के एलिमेंट के बराबर हो, उस कंडीशन में हमें वन फंक्शन का टोटल नंबर फाइंड करना है। तो देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन। हमने दो कंडीशन फाइंड किया था। एक कंडीशन जब a में एलिमेंट b में एलिमेंट से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में हमें 0 आया, और सेकेंड कंडीशन है जब a में एलिमेंट b के एलिमेंट के या तो इक्वल हो या उससे कम हो तो उस कंडीशन में npm आएगा। तो इस फार्मूला को हम लोग फाइंड करने वाले हैं कि npm कैसे आएगा।
तो देखते हैं यहाँ पर एक पिक्टोरियल व्यू दिया गया है। कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है और ए में टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो m है और बी में टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो n है। और इस तरह से ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। मान लेते हैं यह फंक्शन 1 1 फंक्शन, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ़ 1 1 फंक्शन को ही काउंट करना है। तो यदि वह 1 1 फंक्शन है तो हम कह सकते हैं कि x1 जो है b के सभी एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है। वह चाहे y1 के साथ हो या y2 के साथ हो या y3 के साथ हो, किसी एक के साथ कनेक्ट हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं, और b में जो टोटल n एलिमेंट है यानी x1 टोटल n एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि x1 n टाइप से कनेक्ट हो सकता है। जब x1 n एलिमेंट b के n एलिमेंट में किसी भी एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो जाए तो अब टोटल एलिमेंट n-1 बच जाता है। तो x2 जो कनेक्ट होगा टोटल n-1 एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है। उसी प्रकार x3 जब 2 एलिमेंट कनेक्ट हो जाएगा तो अब n में से 2 एलिमेंट हट जाएगा, यानी n-2 एलिमेंट अब शेष रह जाएगा। अब x3 जो है n-2 एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है, यानी हम n-3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार x4 के लिए हम लोग लिख सकते हैं n- यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर n-3 हो जाएगा। इस तरह से यदि हम xm की बात करें तो इसके लिए जो हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर x1 के लिए n है, x2 के लिए n-1 है, x3 के लिए n-2 है, x4 के लिए n-3 है, मतलब एक कम है। अब टोटल इसमें एलिमेंट m है तो m-1 हो जाएगा, यानी n-m-1 एलिमेंट टोटल कनेक्ट हो सकता है xm के साथ। यानी इसको हम लोग यदि काउंट करें तो ये हो जाएगा n-m+1। ये एलिमेंट जो है अंतिम एलिमेंट जो है b के एलिमेंट से कनेक्ट होगा, उसकी संख्या हो गया। अब बाय मल्टीप्लिकेशन, काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन लॉ यहाँ पर फॉलो करवाएं तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 और अंतिम टर्म हो जाएगा इंटू n-m+1। यानी यदि हम इसको लिखना चाहें टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन तो npm आएगा, उसको अभी हम फाइंड करेंगे। ये किस कंडीशन के लिए है तो m < n के लिए, यानी a में यदि m एलिमेंट हो, b में यदि n एलिमेंट हो तो उस कंडीशन में 1 1 फंक्शन टोटल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं कि x1 n तरीके से कनेक्ट हो सकता है, x2 n-2 1 तरीके से, x3 n-2 तरीके से, x4 n-3 तरीके से कनेक्ट हो सकता है b के एलिमेंट के साथ। उसी प्रकार xm जो है n-m+1 तरीके से कनेक्ट हो सकता है b के एलिमेंट। अब सबको यदि मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। जानते हैं कि यदि ये टर्म 1 तक आ जाए तो 1 तक आ जाने से वो फैक्टोरियल n का फॉर्मूला हो जाता है। फैक्टोरियल n इज इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू होता है n, n-1, n-2, अंतिम टर्म आ जाता है 3 × 2 × 1। तो इस तरह से यदि हम सॉल्व करना चाहें तो ये n-m+1 तक है, इसको हम बढ़ा करके सीरीज पूरा करेंगे 1 तक लाएंगे। अब 1 तक लाएंगे तो यहाँ से अगला टर्म जितना भी लिखेंगे उसको हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस्ड बना रहे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n-1, n-2, इस तरह से n-m+1 तक यहाँ तो दिया हुआ। उसके आगे यदि हम चलते हैं m+1 है, उससे थोड़ा यदि हम आगे चलेंगे तो n-m हो जाएगा, उससे फिर एक कम हो जाएगा तो n-m-1 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते बढ़ते हम लोग 3 × 2 × 1 तक आ जाएंगे। अब चूँकि n-m से आगे वाला टर्म अपने मन से लिखे हैं सीरीज पूरा करने के लिए, इसलिए उस टर्म को हम लोग नीचे भी डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हमें वैल्यू आ जाता है n-1, n-2, n-3, n-4 मल्टीप्लाई होकर के हमें आ जाता है 3 × 2 × 1 और n-m से आगे वाला टर्म लिखे हैं तो उसको डिवाइड कर दिए n-m, n-m-1, इस तरह 3 × 2 × 1। अब यदि हम इसको देखें तो n-1, n-2 इस तरह से 1 तक आ गया है, तो ये फैक्टोरियल n का फार्मूला हो गया है। फैक्टोरियल हम लोग जानते हैं nth नेचुरल नंबर का जो होता है प्रोडक्ट होता है।
तो इस तरह से n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हो गया, तो इसको हम लोग फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। और ये जो है n माइनस m का जो है प्रोडक्ट हो गया 1 तक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस m। तो यहाँ से हमें आ गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस m। अब यदि हम बात करें फैक्टोरियल npm, अब परमुटेशन में हम लोग चलते हैं। परमुटेशन में हम लोग फार्मूला जानते हैं npr का फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये फार्मूला यदि हम अप्लाई करें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ क्या दिया हो, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस m, यानी ये हो गया npm का फार्मूला। ये किसका फार्मूला हो गया, npm। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ m लेस देन और इक्वल टू n हो, तो उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन जो हो जाएगा npm हो जाएगा, परमुटेशन अप्लाई करेंगे। इसी प्रकार टोटल नंबर ऑफ ऑन2 फंक्शन जो हो जाएगा वो ये सीरीज हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑन2 फंक्शन सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 to the power n माइनस r NCR और r to the power m। यहाँ पर c क्या है, तो कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन अप्लाई किया गया है। और कम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं NCR क्या हो जाएगा, NCR का हम लोग फार्मूला जानते हैं फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो परमुटेशन और कम्बिनेशन ये दोनों फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में यूज है, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इसका यूज होने वाला। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑन2 फंक्शन। उसी प्रकार हम लोग फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ 1 प्लस 1 यानी बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन की कुल संख्या कितनी होगी उसको हम लोग फाइंड करेंगे। बाइजेक्टिव फंक्शन दैट मीन्स हुआ 1 प्लस 1 फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन 1 प्लस 1 फंक्शन, और इसका केवल एक ही कंडीशन बनता है। मान लेते हैं ये हो गया a, ये सेट b हो गया, और फंक्शन a से b में डिफाइंड है। यहाँ पर 1 2 3 हो, इसमें a b c हो, और इस तरह से कनेक्ट हो जब डोमेन का एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट के इक्वल हो, साथ ही साथ रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हो, तो उस कंडीशन में वह जो होता है बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, यानी 1 प्लस 1 होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें एलिमेंट की संख्या और बी में एलिमेंट की संख्या जब दोनों सेम हो तभी जाकर के वह फंक्शन जो होता है 1 प्लस 1 यानी बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तो इस तरह से इसमें एक कंडीशन बनेगा, बाइजेक्टिव फंक्शन तभी हो सकता है जब नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी दोनों इक्वल हो। तो जब ए में यदि m अवयव लेंगे तो बी में भी m ही अवयव होना चाहिए, ए में यदि n अवयव लेंगे तो बी में भी n ही अवयव होना चाहिए। इसको मैंने नोट कर दिया है, आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन इट इज सीरियसली दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन। जब डोमेन और कोडोमेन में एलिमेंट सेम हो, सेम नंबर का एलिमेंट हो, तो उस कंडीशन में वह जो फंक्शन होगा 1 1 1 2 यानी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अब इसको यदि हम काउंट करें टोटल नंबर, तो टोटल नंबर काउंट करने के लिए चलते हैं इसी फिगर में, केवल यहाँ चेंज करेंगे, इसमें भी नंबर ऑफ ए जो होगा n होगा, और इसमें भी नंबर ऑफ b जो होगा वो n ही होगा। उस कंडीशन में यदि हम देखें तो ये जो x1 होगा b के किसी भी एलिमेंट n एलिमेंट में कनेक्ट हो सकता है n तरीके से, ये जो है n-1 तरीके से, फिर x3 जो है n-2 तरीके से कनेक्ट हो सकता है। तो इसको हम लोग xm को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तो xn हो जाएगा, तो यह हो जाएगा n-1 तरीके से कनेक्ट हो सकता है। इसको यदि हम सॉल्व करें तो n-n+1 यानी ये कैंसिल होकर के हो जाएगा 1, यानी अंतिम एलिमेंट जो होगा वो एक तरीके से कनेक्ट हो सकता है। अब यदि हम फैक्टोरियल में जाए तो n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इस तरह से मल्टीप्लाई करते करते हम लोग 1 तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं n n-1 n-2 n-3, यानी ये जो होगा फैक्टोरियल n आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, इस तरह से अंतिम टर्म 1 तक हम लोग पहुँच गए हैं, यानी n नेचुरल नंबर
का जो है प्रोडक्ट हो गया और इसको हम लोग फैक्टोरियल n कहेंगे। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट हमें फॉर्मूला प्राप्त हो गया, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। इस तरह से तीनों टाइप के फंक्शन को काउंट करने का हम लोग फार्मूला रेडी कर लिए। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है f सो दैट a टू b, f a से b में डिफाइंड है, a में टोटल नंबर जो है वो है 2 और b में टोटल नंबर जो है वो भी 2 है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन, 1 फंक्शन का कुल संख्या निकालना है। तो a में टोटल नंबर को हम लोग m लिखते हैं, तो m इज इक्वल टू यहाँ पर 2 हो गया और n इज इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ से जो है n और m आपस में बराबर है, तो कौन सा फार्मूला हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन जो है फार्मूला लग जाएगा m p n का। कौन सा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, m p n का, यानी हम लिख सकते हैं 2p2 और 2p2 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 2, यानी ये होता है यानी 2 अपॉन 1 यानी 2, यानी इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन जो होगा वो 2 हो जाएगा। देखते हैं सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल है f डिफाइंड है a से b में, नंबर ऑफ a जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और नंबर ऑफ b जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और यहाँ पर ऑन टू फंक्शन निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का ये फार्मूला होता है सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 to the power n माइनस r इंटू NCR r to the power m। तो यहाँ पर देखें तो m का वैल्यू 4 रख देते हैं, n का वैल्यू 2 रख देते हैं। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 1 to n के बदले 2 हो जाएगा और m के बदले 4। जब ये अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर जो है इस तरह से r का वैल्यू 1 to 2 तक चला गया और सिग्मा मतलब होता है योग, यानी टोटल को ऐड करेंगे 2 टर्म तक, यानी पहला टर्म और दूसरा टर्म। पहला टर्म के लिए r 1 रखेंगे और दूसरा टर्म के लिए r 2 रखेंगे। तो r जब 1 रखेंगे जहाँ जहाँ पर r का है वहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 और फिर NCR यानी 2c 1 हो गया और 1 to the power 4। इस तरह से फिर सेकेंड टर्म लिखेंगे r के बदले 2, तो r के बदले 1 रखे तो ये टर्म आया, r के बदले 2 रखे तो ये टर्म आया। इसी प्रकार r का वैल्यू 3 तक जाता है, n का वैल्यू तो 3 टर्म तक, यानी प्लस जो है r के बदले 3 रखते हैं, लेकिन यहाँ 2 तक ही है इसलिए यहीं तक रहने देते हैं। अब बात करें -1 to the power 2 माइनस 1 यानी 1, -1 to the power 1 ये हो गया 1, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2c1 है, 2c1 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1। तो ये जो हो जाए फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होगा, तो ये 2 होगा और ये फैक्टोरियल 1 का 1 और 1 2 बाई 1 यानी 1, यानी -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो गया -2, तो -2 आ गया। तो इस तरह से फिर 1 to the power 4 है, यानी टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, यहाँ -2 लिख दिए। फिर इसको जब सोल्व करेंगे 2c2 का वैल्यू जो होगा वो 1 ही होगा और फिर -1 to the power ये 0, ये भी हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 1 हो गया और 2 to the power 4 हो जाएगा 16। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, यानी -2 प्लस 16 इज इक्वल टू 14, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आ गया 14। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, शेष अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी एक से अधिक फंक्शन कंपोजिट हो जाए तब उसको कैसे फाइंड करेंगे।